की न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा। आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। नदी के तल से 13 मीटर नीचे टनल। अब मोदी नगर तक चलेगी रैपिड ट्रेन। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रफ्तार के साथ मिलेगा रोमांच का मजा। पीएम मोदी की फिर बड़ी लोकप्रियता, 75% हुई अप्रूवल रेटिंग। 2023 की तुलना में 10% हुआ इजाफा। पीएम मोदी आज आगरा मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। 10 रुपए होगा मिनिमम किराया। एआई तकनीकी से निगरानी की जाएगी। किसानों का दिल्ली कूच आज। पटियाला में विशाल रैली। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। प्रशासन ने हिसार, आंवला और अंबाला चंडीगढ़ हाईवे खोला। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 की मौत। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे। धमाका इतना तेज था कि छत ढह गई, दीवार टूट गई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का और देश की बात में हम बात करेंगे मेट्रो इन रिवर। पीएम मोदी आज अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। कोलकाता में नदी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो। आपको बता दें कि आज कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे मेट्रो का। कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सेवा आज से शुरू की जाएगी। कोलकाता में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का। आज से शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी देंगे अंडर वाटर मेट्रो की सौगात। कोलकाता की नदी के अंदर दौड़ेगी मेट्रो। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का आज से शुभारंभ होगा। पीएम मोदी देंगे अंडर वाटर मेट्रो की सौगात। कोलकाता में दौड़ेगी अंडर वाटर मेट्रो। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का आज कोलकाता में शुभारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। अंडर वाटर मेट्रो की सौगात देंगे कोलकाता को। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में दौड़ेगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी के अंदर मेट्रो जो है मेट्रो लाइंस बिछाई गई हैं और मेट्रो दौड़ेगी कोलकाता में। पहली देश की अंडर वाटर मेट्रो होगी जो कोलकाता से शुरुआत की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। रुकते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का और हम बात करेंगे काकोरी में ब्लास्ट, 5 लोग हलाक। आपको बता दें कि काकोरी में एक सिलेंडर गैस जो है ब्लास्ट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, काकोरी में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी ने सिलेंडर फटने से हुए हादसे का संज्ञान भी ले लिया है। आपको बता दें कि सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम ने घायलों के समुचित इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। राजधानी लखनऊ के काकोरी में
सिलेंडर ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। घायलों के समुचित इलाज के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राजधानी लखनऊ में काकोरी हादसे का मामला है। आपको बताते हैं कि हादसे को लेकर लखनऊ पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में आग लगी थी, जिसके बाद विस्फोट हुआ। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर मौजूद रही पुलिस बल और फायर सर्विस की टीम, फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, काकोरी विस्फोट हादसे का मामला है। हादसे को लेकर लखनऊ पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है अस्पताल में। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए कौशलेंद्र उपाध्याय राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कल 10:30 बजे के करीब जो है मुसीर का परिवार जो काकोरी में रहता है, वहाँ पे जो है उनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसके बाद उनके घर में 2 सिलेंडर थे। जो ब्लास्ट की बात सामने आई थी कि एक सिलेंडर और 2 सिलेंडर थे और दोनों सिलेंडर ब्लास्ट हुए और इतना तेज आवाज। उसके बाद जो घर की जो स्थिति है वो देखने के बाद कितना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद पूरे दीवारें तक जो है पूरा गिर गई थी। तो और उसमें परिवार के साथ, क्योंकि मुसीर रहते थे, वो अपने बच्चों के साथ, उनकी पत्नी सब रहते थे उसी समय। और एक उसमें हादसे में समझ में आया कि उनके बहनोई जो है वो भी आए हुए थे और कुछ अपने बातचीत कर रहे थे। इतने में अचानक से जो है वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की स्थिति लोग समझ पाते कि आखिर में घर में हुआ क्या। क्या पड़ोसी जब समझे वहां पे, तो जैसे आग की लपटें थोड़ा सा निकली, उसके बाद जो है अचानक से ब्लास्ट होना, वो भी एक साथ 2 ब्लास्ट होना। उसके उसी घर की स्थिति पूरी एकदम धुआं से पूरा भर जाना और जो आग की लपटें पूरा जब ऊपर तक गई तो लोगों को समझ में आया कि नहीं कुछ बड़ा हादसा हुआ है। वहां पे जब घटने पे जब लोग पहुंचते हैं, देखते हैं, तो वहां पे जो है सभी लोग झुलसे हुए पड़े थे। उसमें जो है 3 बच्चे जो कि बुरी तरह झुलस गए थे और मुसीर और इनकी पत्नी जो है वो दूर जो है कहीं झुलसे हुए पड़े हुए थे। लोगों ने तुरंत तत्काल पुलिस को सूचना दी और जहां स्थानीय लोग जो थे वो तत्काल इनको उठा के जिनको जैसे पिला लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। लेकिन पुलिस मौके पे पहुंच के तुरंत सबको ट्रामा सेंटर ले आई। लेकिन वहां आने के बाद सूचना मिली कि 5 लोग जो है इस पार के, जिसमें मुसीर की पत्नी और जो है उनकी एक जो है बहनोई जो बच्चा था वो इस पार कर गया। तो एक कुल मतलब 3 बच्चों समेत मुसीर पत्नी के 5 लोगों की वहां पे ट्रामा सेंटर में आते समय ही मौत हो गई। लेकिन 4 लोग जो झुलसे उनकी भी हालत अभी गंभीर बनी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो वो फायर की जो बात हुई, जो ब्लास्ट की बात हुई, ये सामने अभी आया कि उस घर में 2 ब्लास्ट हुए थे और 2 सिलेंडर जो घर में रखे हुए थे। जैसे जब आग लगी थी तो ये लोग घर वाले पहले वही अपने कंबल से और अपने उससे हल्के से सोचे कि आग है बुझ जाएगी, लेकिन वो अचानक से इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया और 2 सिलेंडर वहां पे रखे तो उसमें ब्लास्ट अचानक से होना। जी कौशलेंद्र, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ की काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 5
लोगों के साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। काकोरी में ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई, उसके बाद 4 लोग ऐसे हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और परिजनों को शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने सिलेंडर फटने से हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं सीएम ने। हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशलेंद्र उपाध्याय राजधानी लखनऊ से। कौशलेंद्र, मुख्यमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल, देखिए घटना इतनी बड़ी है और इतनी दुखद घटना है जिसमें 3 बच्चों का झुलस के जो स्थितियां हैं उनकी बॉडी देखने के बाद हर कोई आदमी वहां दुखी मन से जो है वो हो जा रहा है। और जो पति पत्नी इस बार की है उनकी स्थिति देख के, क्योंकि जिस घर में ब्लास्ट होना और 5 लोगों की जो है मृत्यु हो जाना और 4 लोग वहाँ अभी गंभीर रूप से झुलसे हुए जिनकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आगे क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में पूरे जो है प्रदेश में घटना फैली कि नहीं ऐसे हुआ। और आपको पता है इसी घटना की वजह से जो है फायर सेफ्टी के लोग तत्काल कल रात में ही जो है राजधानी लखनऊ में कई जगहों पे चेकिंग अभियान और जो है संदेश देने का काम करने की, देख लीजिए अपने घर में कहीं अगर ऐसी स्थिति हो। तो इसकी जब घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर दुख व्यक्त किया शोक संतप्त परिवारों के लिए। और अभी जो है आगे की जो स्थिति होगी, क्योंकि उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो घायल हैं जिनका इलाज उनको जो है अच्छी सुविधा दी जाए, जल्दी जो है उनका ट्रीटमेंट जहां भी हो सके उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए कि कम से कम जो है उनकी जान बचाई जा सके। तो ऐसी घटना है और इस घटना के बाद जो है जो स्थितियां हैं उस परिवार के ऊपर और उनके जो रिश्तेदार जो हैं उनके, क्योंकि उनके बहनोई आए थी उनको भी झुलसे हुए हैं और उनकी जो बच्ची थी वो एक्सपायर कर गई है। तो एक घटना एक बहुत मार्मिक और बहुत दुखद है। तो इस घटना से हर कोई वहाँ पे, चाहे वो क्षेत्र का चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री भी इस घटना को सुने तो उनको भी दुख हुआ कि नहीं बड़ा हादसा है और इस तरह के हादसे वैसे प्रदेश में और देश में नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो स्थितियाँ रात में अचानक से किसी घर में सब परिवार के लोग बैठे हों और साथ में बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आग लगना और ब्लास्ट हो जाना, आदमी की समझ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए दुखद की बात है और मुख्यमंत्री ने इस पे जो है संज्ञान लिया। उन्होंने अफसरों को निर्देश किया जो घायल हैं, जो अभी स्थिति जिनका इलाज चल रहा है उनको बेहतर इलाज मिले और उनको जो है हर संभव मदद की जो है कोशिश की जाए। जी कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए उनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। ये वही काकोरी वाले। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराने के लिए लाया गया है। काकोरी ब्लास्ट में जो 5 लोगों की मौत हुई है, जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको घायलों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर लाया गया है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। और हम बात करेंगे पुख्ता निगरानी एआई से निगरानी की। तो आगरा में पीएम नरेंद्र मोदी आगरा को आज बड़ी सौगात देंगे। आज से आगरा शहर में मेट्रो दौड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़कर इसका उद्घाटन करेंगे। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 9:40 पर यह कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उद्घाटन के बाद मेट्रो में सफर भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले चरण में पुरानी मंडी से टीडीआई मॉल तक मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि आज से आगरा में मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन के वक्त मौजूद रहेंगे। आगरा में 9:40 पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उद्घाटन के बाद मेट्रो में सफर भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से आगरा शहर में दौड़ेगी मेट्रो। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन के वक्त मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, आज आगरा में मेट्रो का शुभारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां पर मौजूद रहेंगे और मेट्रो का सफर करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए सोनम, ताज नगरी के वासी आज एक नए एहसास के साथ आगरा वासियों को एक नई सौगात मिलने वाली है और मेट्रो का उद्घाटन कुछ ही देर में होने वाला है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 9:40 पर आएंगे और जब उनके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वर्चुअल उद्घाटन के बाद यहाँ जो सूबे के मुखिया हैं वो मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और एक स्टेशन तक उसमें सफर भी करेंगे। यहाँ पर तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था है। सुरक्षा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। वहीं जो सूबे के मुखिया के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मेट्रो स्टेशन की हमने दिखाया कि काफी मेट्रो स्टेशन को सजाया गया है। पहले कॉरिडोर में 6 स्टेशन तक का काम पूरा हुआ है और 6 स्टेशन तक ये मेट्रो जो ट्रेन है वो चलेगी। काफी लंबे समय से यहाँ इंतजार हो रहा था। अगर बात करें तो इतिहास रचने वाला है। यहाँ आगरा में जो मेट्रो को काम हुआ है वो एक बड़ी बात है क्योंकि काफी जल्दी ये काम हुआ है। कुल मिलाकर आगरा में 2 कॉरिडोर है जिसमें कि 2026 तक ये दोनों ही कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएंगे। कुल और 30 किलोमीटर का जो मेट्रो का रूट है आगरा का, उसमें 27 स्टेशन है। फिलहाल आज मेट्रो की सौगात आगरा में मिलने वाली है और आगरा वासी आज से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। अजेंद्र, पहले जो आप बता रहे हैं पहले दौर का जो ये उद्घाटन किया जा रहा है मेट्रो का, उसमें कौन कौन से एरिया में मेट्रो होकर गुजरेगी? देखिए, जो अभी आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो 6 स्टेशन तक ये मेट्रो का सफर कर सकेंगे और ताजमहल से लेके पुरानी मंडी तक का ये आज जो कार्यक्रम है ये होगा। और आगरा के अगर स्टेशन की बात करें तो ताजमहल का मेट्रो स्टेशन है और दूसरा कैप्टन शुभम गुप्ता स्टेशन है और तीसरा की बात करें तो फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन है और चौथा जो ताजमहल का पूर्वी गेट है और उसके बाद आगरा फोर्ट और जो मनकामेश्वर मंदिर है। ये 6 स्टेशन हैं जहां पर अभी मेट्रो शुरू कर दी जाएगी और बाकी के मेट्रो का काम भी काफी जल्द चल रहा है और जिसमें कि टोटल अगर बात करें तो 2026 तक आगरा में मेट्रो का कार्य पूरा हो जाएगा। और दूसरे चरण और उसके बाद जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जो काम समय से पहले करने की बात की जा रही है। आज जो मेट्रो स्टेशन है वो 3 भूमिगत हैं और 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है। तो कुल मिलाकर 6 मेट्रो स्टेशन तक का काम पूरा हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसका मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर आगरा वासियों को सौगात के रूप में देंगे। जी अजेंद्र, जिस तरह से देखा जाए तो जिन इलाकों में आपने बताया कि ताजमहल से लेकर पुरानी मंडी तक ये मेट्रो दौड़ेगी तो वहां पर काफी रश देखा जाता है और काफी ट्रैफिक होता है, तो लोगों को काफी राहत मिलेगी इससे।
और देखिए अगर बात की जाए सोनम ट्रैफिक की, तो क्योंकि ये ताजमहल के आसपास का इलाका काफी ट्रैफिक का रहता है, क्योंकि तमाम यहाँ पर्यटक आते हैं और साथ ही साथ जो लोकल के लोग हैं वहां भी उनकी भीड़ रहती है। तो एक जाहिर सी बात है कि जो टूरिस्ट आता है उसको कहीं ना कहीं एक काफी राहत जरूर मिलेगी और लोकल के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि मेट्रो की मांग लगातार यहाँ लोग कर रहे थे। क्योंकि अगर बात करें आगरा की, तो टूरिस्ट पहले से विश्वविख्यात धरोहर ताजमहल यहाँ पर है, हजारों की संख्या में देसी विदेशी सैलानी रोजाना आते हैं। वहीं अगर शहर की बात करें तो लगातार बढ़ती जनसंख्या के चलते जो आगरा शहर है उसकी सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हो पाई है जितना कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाम की स्थिति यहाँ रहती है। और जाम से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, क्योंकि ये जो 6 स्टेशन अभी बने हैं ये काफी भीड़ भरे इलाके हैं, क्योंकि सक्रिय यहाँ पर रोड है और लगातार जाम की समस्या यहाँ रहती है। तो आगरा वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है और आज से मेट्रो का उद्घाटन है, बड़ी बात है, क्योंकि मेट्रो में आगरा वासी चल सकेंगे, जो कि वर्षों से लगातार मांग होती जा रही थी, लेकिन कुछ साल से काम शुरू हुआ और आज पहली बार आगरा में मेट्रो चलेगी और जिसमें यात्री सफर कर सकेंगे। जी, कुल मिलाकर पहले चरण का जो मेट्रो का काम है वो पूरा हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर कार्यक्रम के वक्त मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजेंद्र, हमारे तक जानकारी को पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आगरा में आज वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, मेट्रो के आगरा वासियों को सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। एआई तकनीकी से निगरानी भी रखी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम के वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। उद्घाटन होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक स्टेशन तक मेट्रो का सफर भी करेंगे। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि उद्घाटन के लिए, कार्यक्रम के लिए जो मेट्रो का आज उद्घाटन होना है आगरा में, उसके लिए किस तरह से पूरे मेट्रो स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है, फूलों से, तिरंगे से पूरी तरह सजाया गया है। आज वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे मेट्रो का आगरा में। राजनगरी आगरा में आज मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम के वक्त मौजूद रहे। आगरा में मेट्रो का पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। ताजमहल के इस गेट पर खड़े हैं, यही वो गेट है, आप देख सकते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है, भूमिगत मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन के बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सजावट की जा रही है। तिरंगा, यहाँ तिरंगे के रूप में यहाँ जो देख सकते हैं कि यहाँ सजावट की जा रही है। फूलों की अगर बात करें तो तमाम यहाँ फूल लगाए गए हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया का आगमन है और वर्चुअल उद्घाटन कलकत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यही वो स्टेशन है, ताजमहल ईस्ट गेट के नाम से ये स्टेशन है। देख सकते हैं कि भूमिगत ये स्टेशन है और यहाँ पर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। अलग अलग जगह पर बिल्कुल प्लेट लगाई गई हैं टिकट के लिए, कार्ड्स के लिए। और साफ तौर से देख सकते हैं कि सूचना जो दी जाती है इन्फॉर्मेशन यात्रियों को, वो इन्फॉर्मेशन का यहाँ बोर्ड लगाया गया है। तो बिल्कुल चकाचौंध यहाँ व्यवस्था है। अगर इसकी बात करें तो तमाम अधिकारी इस तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि मेट्रो का उद्घाटन। और आगरा की अगर हम बात कर लें तो जनता के अंदर काफी खुशी देखने के लिए मिल रही है, कि क्योंकि आगरा में काफी दिनों से मांग थी कि मेट्रो जल्दी से जल्द चालू हो और काफी स्पीड में ये काम हुआ है। पहले फेज का काम हो चुका है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वर्चुअल उद्घाटन के बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल आगरा वासियों में काफी खुशी देखी जा रही है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है, आज 3 जिलों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। आज से आगरा शहर में मेट्रो दौड़ेगी। 9:40 पर आगरा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उद्घाटन के बाद मेट्रो में सफर भी करेंगे। सुबह 11:30 पर सफाई हवाई पट्टी पहुंचेंगे सीएम। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई जाएंगे। 12:45 पे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। 1 बजे सफाई हवाई पट्टी से लखनऊ के लिए दोबारा रवाना होंगे। 1:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे।
आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं और हम बात करेंगे बीजेपी की बैठक राजधानी में मंथन की। तो आज बीजेपी की बैठक है राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें कि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। कार्यालय पर शाम 4 बजे बैठक की जाएगी। यूपी की 80 सीटों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा चुनावी मोड में। प्रदेश का चुनावी चक्रव्यूह भेदने की तैयारी में है बीजेपी। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। हम बात करेंगे बीजेपी की बैठक राजधानी में मंथन। तो आज जो भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक राजधानी लखनऊ में है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शाम 4 बजे ये बैठक की जाएगी। यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। प्रदेश का चुनावी चक्रव्यूह भेदने की रणनीति तैयार करेगी बीजेपी। चुनाव प्रबंधन समिति में संयोजक बैठक में मौजूद रहेंगे। सह संयोजक जितिन प्रसाद भी बैठक में शामिल होंगे। समिति के सदस्य जेपीएस राठौर भी बैठक में शामिल होंगे। चुनावी समर में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा पर मंथन, रैलियों और सभाओं के साथ रोड शो की तैयारी पर विचार विमर्श किया जाएगा। समिति के सदस्य जेपीएस राठौर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी समर में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा पर मंथन किया जाएगा। रैलियों सभाओं के साथ रोड शो की तैयारियों पर विचार विमर्श होगा बैठक में। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शाम 4 बजे बैठक की जाएगी। यूपी की 80 सीटों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 80 सीटों को जीत में बदलने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र उपाध्याय। कौशलेंद्र, आज बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो बैठक है वो चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर है। जैसे चुनाव की जो प्रबंधन समिति है, जो समिति बनाई गई है, पहले तो उसके मेंबर और तमाम जो उसके पदाधिकारी वो लोग रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी प्रभारी के जो उत्तर प्रदेश प्रभारी विजेंद्र पांडा, उन्होंने एक निर्देश दिया था कि जो चुनाव समिति प्रबंधन है वो चाहे जो है जिले लेवल पे हो या प्रदेश लेवल पर, उनकी सबकी बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में ये तय किया जाए कि प्रबंधन समिति जो रिपोर्ट अपनी तैयार करती है, जो अपनी रिपोर्ट देती है, किस जगह रैली शो करना है, किस जगह पे ज़्यादा क्या गैदरिंग की स्थिति है, क्या जो है इस चुनाव में रोड शो की कितनी कहाँ हो सकता है, ये सब पूरी रिपोर्ट एक जो है कहा जाता है कि जैसे एक बहुत सीमित एक अनुशासन ही मतलब रह के रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट को आज वहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी के हैं उनके सामने सभी सदस्य और जो उसके जो है पदाधिकारी वो रखेंगे। जो जिलों से रिपोर्ट आई है, किस लोकसभा क्षेत्र में, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा हमको करना है, किस बूथों पे जो हमारी वोट परसेंटेज जो कम है उसको कैसे बढ़ाना, क्योंकि जो बीजेपी का जो टारगेट है हर बूथ से 370 का जो एक इन्होंने वोट का एक लक्ष्य दिया हुआ, जो बूथ अध्यक्ष और जो तमाम वहाँ पदाधिकारी चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, उन सबको देखते हुए कि कहाँ किस नेता की रैली लगानी है, कौन सा जो है राजनेता कौन सी जो है किस जिले में जो है ज़्यादा अपने लिए वोट मान सकता है, तो उसके साथ उसके कौन से नेता की जो है ऐसी रणनीति सेट की जाए कि जिससे लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि 80 का जो नारा यूपी बीजेपी के जो तमाम मंत्री या पदाधिकारी जो देते हैं कि 80 जो है इस बार जीतेंगे, तो उस चीज़ को लेके प्रबंधन समिति की एक जो है एक योजना है कि उसको एक रिपोर्ट जो तैयार की गई उसको सामने रखा जाए, उस पर विचार किया जाए। और यही चुनाव प्रबंधन समिति क्या करती है, केंद्रीय कार्यालय में अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके आधार पर जो वहाँ टॉप लीडरशिप जिनको कहते हैं स्टार प्रचारक,
किस नेता का कहाँ पे जो है रोड शो होगा, कहाँ पे रैली होगी, उसी पे निर्धारित कार्यक्रम में रखा जाता है। और इसके बाद जो बैठक होगी, बैठक में जो सदस्य होंगे उनकी जो समस्याएं होंगी या किस नेता की कहाँ किसकी पकड़ कमजोर है, वो भी पूरी इंटरनल रिपोर्ट एक जो है तैयार करके जो है लोगों को बताया जाता है। वहाँ के पदाधिकारी इनको बताते हैं। जो प्रत्याशी इस समय जो घोषणा 51 प्रत्याशियों को जो घोषणा की गई है, उसमें अभी उन प्रत्याशियों की भी इंटरनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। किन बूथों पे, किन विधानसभा क्षेत्रों में, किन लोकसभा क्षेत्रों में कहाँ किसकी पकड़ कमजोर है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, वहां पे क्या किया जाए। या अगर प्रत्याशी बदलने की बात होगी तो प्रत्याशी भी बदलने में जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी हिचक नहीं करेगी। और वहीं जो रिपोर्ट आ रही है, जो अभी तक जो प्रत्याशी आए हैं उनकी जो रिपोर्ट आई है, जो उसका एक तैयार किया गया जो प्रोफार्मा है, वो पूरा आज चुनाव प्रबंधन समिति देखेगी। और कुल मिलाकर कौशलेंद्र, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से निपटने के लिए बीजेपी जो है अवैध रणनीति तैयार कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस और सपा का यहाँ अलायंस हुआ है उसको लेके, और उसके बाद तमाम और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या निर्दल के भी लोग प्रत्याशी हों। ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं उन्हीं की मजबूत, कुछ ऐसे भी निर्दल प्रत्याशी होती हैं। कम से कम वो अगर जीत नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़ी पार्टी के लोगों को हरा तो जरूर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक जो रणनीति होती है वो बूथ, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर पे लोगों को मजबूत करके इस चुनाव को जीतना चाहती है। और बूथ पे जो उनका टारगेट है 370 का, वो उसको पूरा करने के लिए पुरजोर तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक अचीवमेंट की तरफ जो है अपना के उनकी जो बैठकें होती हैं तमाम, देखिए उसमें जो निर्णय होता है एक अनुशासन के तहत एक कार्यक्रम रखते हैं, उसमें जो पदाधिकारी जिनको बुलाया जाता है उनके अलावा किसी की एंट्री नहीं होती है। उसमें जिनको बुलाया गया है वही बैठक में शामिल होंगे, और जिनको जितना कहने जिनकी रिपोर्ट होती है उनकी हर बात को सुनी जाती है। और जो इस अलायंस को जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो अभी जो इनके प्रत्याशी अभी घोषणा किए गए हैं कुछ प्रत्याशी बदलने, क्योंकि 17 सीटों पे कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, बाकी 63 समाजवादी पार्टी के खेमे में, वो भी समाजवादी पार्टी भी अभी लगी हुई कौन से कैसे प्रत्याशियों को चुने। कुछ लोगों को जो है उन्होंने उतार दिया है, लेकिन अभी भी कई जगह पे उनको बदलने की बात हो रही है। जो प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं उनकी जो है स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे आगे निकल के, क्योंकि जो इनकी रणनीति होती है वो हमेशा जो है विपक्ष पे एकदम वार करते हुए होती है। वो हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं, किसी से जो है कोई नहीं कि हम किसी बचाव करने के लिए फील्ड में नहीं उतरते हैं। जी, आज लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी की तरफ से समिति प्रबंधन की, चुनाव समिति प्रबंधन की बैठक की जा रही है, उसमें अवैध रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशलेंद्र, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय पर यह बैठक की जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे कुशीनगर की, जहां पर आज कुछ देर के लिए कुशीनगर एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। दोपहर करीब 2:40 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यहां से बिहार के बेतिया के लिए रवाना होंगे पीएम। बेतिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। पीएम के ट्रांजिट विजिट को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। एयरपोर्ट के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर संभल से है, जहां पर संभल दौरे पर आज रहेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा सांसद शफीकुर बर्क रहमान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। सांसद के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे सपा अध्यक्ष। सांसद के पौत्र और विधायक जियाउर रहमान बर्क से मिलेंगे। सांसद शफीकुर रहमान बर्क का 27 फरवरी को निधन हुआ था। राजधानी लखनऊ में नक्सली गतिविधियों से लिप्त पति पत्नी गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस ने प्रयागराज से ही दोनों की गिरफ्तारी की है। पति पत्नी पर नक्सली विचारधारा के प्रचार का आरोप लगा है।
दोनों आरोपी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं। देश विरोधी युद्ध की योजना बनाने की साजिश थी। साजिश का आरोप लगा है। लोगों को बहला फुसलाकर संगठन से जोड़ने का आरोप भी लगा है। कुशीनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं आरोपी। इसी बीच जो बहराइच से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि रसूखदारों का तांडव देखने को मिल रहा है। आरटीओ कार्यालय में प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में दबंगई सामने आई है। छोटे बड़े 35 वाहनों की नीलामी की बोली को लेकर वर्चस्व हाथापाई का वीडियो सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले पर रामगांव पुलिस भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई है। पूरे मामले में अधिकारी बने हैं मूक दर्शक। अगली खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, देर रात सड़कों पर उतरे आला पुलिस अधिकारी, कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया जायजा। भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस ने शुरू की मॉक ड्रिल। CANRC का नोटिफिकेशन आने की आशंका, सुरक्षा के मद्देनजर की जा रही है मॉक ड्रिल। भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस बल की तरफ से की गई मॉक ड्रिल। अलीगढ़ में घर के बाहर खड़े युवक को बदमाशों ने गोली मार दी है। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इलाज के लिए ले जाते समय युवक की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। थाना सासनी गेट क्षेत्र के लोधी बिहार की बताई जा रही है घटना।